अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने माइटोसिस पढ़ा था, आज हम मियोसिस पढ़ेंगे। मियोसिस की डेफिनेशन देखते हैं तो कि एक टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है जिसमें डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है। जैसे कि अगर हम माइटोसिस में देखें तो क्या था कि मदर सेल से जो डॉटर सेल बन रहे थे, यानी कि दो डॉटर सेल्स जो बन रहे थे उसमें क्लोन क्रोमोसोम्स थे, यानी कि सेम क्रोमोसोम्स थे। इसमें क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है कि अगर एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन रहे थे तो उन दो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की जो तादाद होगी वो हाफ हो जाएगी। इसको मियोसिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मियोसिस की इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है, ये क्यों होता है, क्या है। इसमें हमें गैमेट्स मिलते हैं। ठीक है, एक गैमेट्स क्या, एक गैमेट जो है मेल से मिलता है, एक गैमेट जो है हमें फीमेल से मिलता है। ठीक है। अब मेल का गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है, और जो फीमेल का गैमेट है वो एग होता है। मेल गैमेट को हम नाम दे देंगे स्पर्म। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया, जैसे कि फीमेल के गैमेट को हम नाम दे देंगे एग। अच्छा, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हमें जो मिलते हैं ना, वो मियोसिस से मिलते हैं। सही है। अब मियोसिस के अंदर दो स्टेजेस होती हैं, दो मेजर स्टेजेस होती हैं। एक का नाम है मियोसिस 1, सेकंड इज़ मियोसिस 2। पहले हम मियोसिस 1 को पढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पर प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 ये लिखे हुए ना, फेसेस 1, तो यानी ये हमारे पास मियोसिस 1 का प्रोसेस है। अगर हम मियोसिस 1 के प्रोसेस में प्रोफेस 1 को देखें तो ये एक लेंदी और इम्पॉर्टेंट फेस होता है। इसी के अंदर जो है सारे फेसेस की जो सारे फेसेस बन रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम रिडक्शन डिवीज़न भी कह सकते हैं। इसके अंदर सेल जो है वो रिडक्शन हो रही है सेल की। इसमें क्या होता है कि एक सेल है, ठीक है, अगर हम एक सेल में अगर सपोज़ करें कि अगर हम 10 क्रोमोसोम्स ले लें, यानी कि पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर हमारे पास 10 क्रोमोसोम्स हैं। अब वो जो 10 क्रोमोसोम्स हैं वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। कैसे, एक सेल के अंदर डॉटर सेल के एक सेल के अंदर 5 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, दूसरे डॉटर सेल्स के उसके अंदर आज 5 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें प्रोफेस 1 की, तो इसमें क्या होता है कि ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम आता है पेरेंट मेल से और दूसरा क्रोमोसोम आता है फीमेल से। ठीक है। फिर क्या होता है कि ईच होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि जितने भी एक एक क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स में बन जाते हैं। सेकंड पढ़ें, आगे पढ़ें, ईच होमोलोगस क्रोमोसोम्स जॉइन टू एक्सचेंज देयर पार्ट्स एट सर्टेन प्लेसेस। क्या होता है कि ना जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर कर जाते हैं, यानी कि एक मेल का जो डीएनए होगा वो फीमेल के क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा, और फीमेल का जो डीएनए होगा वो मेल के क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। इसको कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। आगे पढ़ें, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। मैंने अभी आपको बताया कि ना मेल और फीमेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाएगा। और आखिर में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि देखो हमारे पास एक सेल था, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है। अब वो क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर हो जाएगी, न्यूक्लियाई भी डिसअपेयर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बन जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स किसके साथ अटैच होंगे, सेंट्रियोल के साथ। ठीक है, ऑपोजिट पोल्स में दो दो सेंट्रियोल्स होंगे जो कि स्पिंडल फाइबर्स उससे अटैच होंगे। फिर स्पिंडल फाइबर जो हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ जाके अटैच होंगे, ये आगे मेटाफेस में होगा। अब बात करते हैं मेटाफेस 1 की, क्योंकि मियोसिस 1 है तो ये मेटाफेस 1 कहलाएगा। इसमें क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम्स थे जिसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये बीच में आके यानी कि बिटवीन आ जाएंगे सेल के। इसमें जो है वो स्पिंडल्स फाइबर जो हैं वो उसके साथ जाके क्रोमोसोम्स के साथ होमोलोगस क्रोमोसोम्स से अटैच हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि एनाफेज की यानी 1 के अंदर इसमें क्या होगा कि ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होंगे वो सेपरेट होना शुरू होंगे टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, यानी कि ऑपोजिट साइड पर क्रोमोसोम्स चले जाएंगे। टेलोफेज 1 में क्या होगा कि इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं अपनी जगह पर तो पहुंच जाएंगे। फिर क्या होगा कि क्रोमोसोम्स बिकम एलोंगेटेड, यानी कि अपने आप को क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बनाना शुरू कर देंगे।
वापस अपनी शक्ल में आ जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपेयर हुई होगी वो रीअपेयर हो जाएगी। 2 डॉटर न्यूक्लियाई इसमें फॉर्म हो जाएंगे। हर एक डॉटर न्यूक्लियस जो होगा उसके पास हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मियोसिस में क्या होता है कि अगर एक पेरेंट सेल के पास 10 क्रोमोसोम्स हैं तो वो दोनों डॉटर सेल्स में हाफ हाफ कर देगा, यानी कि एक में 5 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, दूसरे में भी 5 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो ये हमारा जो मियोसिस 1 था ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम मियोसिस 2 की बात करें तो मियोसिस 2 में भी वही फेजेस होते हैं, बस हमने इनको नाम दे दिया मियोसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ठीक है। अब अगर हम प्रोफेज 2 की बात करें तो इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी। बस छोटा छोटा बताया हुआ है इसमें, आप बस इससे समझें कि वो जो एक सेल होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे। लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि सेंट्रियोल्स भी होंगे, उसमें सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होंगे, तभी तो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। अब बात करें मेटाफेज 2 की, यानी कि क्रोमोसोम सेल के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं सेल्स के बीच में आ जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे। एनाफेज 2 में क्या होगा कि क्रोमेटिड्स, जिसे कह रहे थे ना क्रोमोसोम्स, तो क्रोमेटिड्स क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे हर एक से और अपनी जगह यानी कि ऑपोजिट पोल पर चले जाएंगे। टीलोफेज 2 में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुई थी रीअपेयर हो जाएगी। ठीक है, साइटोप्लाज्म की डिवीज़न हो जाएगी, यानी कि 2 सेल्स बन जाएंगे और एंड में क्या होगा, हमारे पास 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे यानी बन जाएंगे। इसको ही कहते हैं मियोसिस। यानी कि मियोसिस में क्या होता है कि 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, माइटोसिस में क्या होता है 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। मियोसिस का प्रोसेस जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए होता है, यानी कि इसमें गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स से ही हमारा मियोसिस बनता है। ठीक है, तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर इंशाल्लाह आपको समझ आया हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।